ये जी अभी जो मैंने आपको जो बताई थी मस्जिद, अभी मैं इसके अंदर आ चुका हूँ। ठीक है, ये वो मस्जिद है जो कि चाइनीज़ जो मुसलमान हुए थे, तो ये उस टाइम की मस्जिद है, तो उन्होंने बनाई थी। अभी भी बहुत ज़्यादा ऐसे चाइनीज़ हैं जो कि मुस्लिम हैं। मैं आपको बताता हूँ, मतलब तकरीबन एक 5 किलोमीटर्स आगे जाके फिर थाईलैंड का बॉर्डर है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये देखें अगर आपको नज़र आ रहा हो, क्योंकि धूप बहुत है। तो इस तरफ है जी थाईलैंड है जी, और उस तरफ फिर दूसरी एक सड़क जाती है, वो बहुत दूर है इंडोनेशिया, तो वो दूसरी और अब ये बन रहा है जी, बाजी लगी हुई है, बना रही हैं। और ये इनका मेन्यू है जो आगे पड़ा हुआ है, मेन्यू भी इस तरीके से है, चेक करें ज़रा। तो जी अभी खाना खा लिया, नाश्ता कर लिया जी, तो अभी जा रहा हूँ। ये देखें ना जी, मेरे सारे बैग में पड़े हुए हैं, सब कुछ आप देख सकते हैं। तो हेलो जी, क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक ठाक है, अच्छे हैं। तो आज मैं आगे दोबारा से बहुत मुद्दत के बाद, क्योंकि मेरी वीडियो नहीं आ रही थी और मुझे लोग बहुत मैसेज और कमेंट्स भी कर रहे थे कि यार आपकी वीडियो नहीं आ रही। तो मैंने कहा यार, क्योंकि मैं एक जगह बिजी था। तो अभी जी मैं जा रहा हूँ तकरीबन कोलालमपुर से 8 घंटे ड्राइव करके दूर, यानी कि थाईलैंड की तरफ। ठीक है जी, मेरे साथ रहिएगा और मुझे लाइक और फॉलो कीजिएगा जी, ठीक है। और आगे फिर बताता हूँ आपको पूरा रास्ता कैसे कैसे जाना है, क्या करना है, क्या नहीं कर रहा, कौन से आइलैंड पे जाना है मैंने और क्या करना है। आप मेरे साथ रहिएगा जी, क्योंकि ये आप देख रहे हैं वजी भाई को, वजी भाई का चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोलालमपुर से अभी मैंने 5 घंटे का सफर कर चुका हूँ और अभी देख लें आप, बोर्ड लगा हुआ है, पढ़ लीजिएगा कि मैं किधर हूँ। और 3 घंटों का और सफर है, और खैर के साथ 3 घंटों बाद जो कि मैं पहुंच जाऊंगा, क्योंकि अभी टाइम 7 बजे मैं पहुंचूंगा जी, जो कि मैं निकला था सुबह 10 बजे। ओ माय गॉड यार। और आप देख रहे हैं मैं रुका नहीं हूँ, सिर्फ वो स्ट्रेट जा रहा हूँ। और मौसम आप चेक कीजिएगा, मौसम मलेशिया का मौसम चेक कीजिएगा, औसम और जबरदस्त मौसम होता है। आई लव मलेशिया, आई लव मलेशियन पीपल एंड आई लव वजी भाई। ठीक है जी, तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मेरे साथ रहिएगा, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरह मलेशिया के रोड, मलेशिया की जगह, मलेशिया का खाना देखते जाइएगा, क्योंकि आपको मैं घुमाऊंगा मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, और जाते रहिए, सफर करते रहिएगा मेरे साथ। और अभी हम जाने वाले हैं बहुत जबरदस्त आइलैंड पे, जहाँ पे बहुत जबरदस्त पानी है, मछलियां हैं, सुना तो यही है, अब जाके पता चलेगा कि कितने जबरदस्त। कहते हैं कि वहाँ पे सब पानी है, आय हाय हाय, और जेली फिश है, आय हाय, और स्टार फिश है, मतलब कि माहौल पूरा है जी, पूरा। तो जी माहौल है पूरा जी, पूरा माहौल कहते हैं जी, वहाँ पे बना हुआ है, A1 माहौल वहाँ पे बना हुआ है। और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कुछ लोग। फिर मैं कहना चाहूंगा, मैंने एक्सपो अपना जो लगाया था थाईलैंड में, मैंने वो बंद किया है। तो मैं आ रहा था मलेशिया में वापस, तो ये देख लें, मौसम ही बड़ा जबरदस्त है, A1 है। और मेरे साथ रहिएगा जी, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। और सामान देखें जी, पीछे पड़ा हुआ है, और 7 सामान को लेके मैं घूम रहा हूँ जी। और आप देख सकते हैं डीर फाड़ स्पीड चला रहा हूँ, ये सबको पीछे छोड़ूंगा, सबको, ये ठीक है जी, सबको छोड़ूंगा। अभी एक और भी, ये ऐसी चीज होनी चाहिए। देखते रहिए जी मलेशिया के रोड, और मेरी बातें सुनते रहिएगा, और मुझे टाइम देने का आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ रहिएगा और आगे के देखिएगा कि होता है क्या। अभी तो अंदाज़े मोहब्बत है, आगे देखिए होता है क्या। टेक केयर। हाँ, देखें जी, मतलब मजा आ जाएगा जी। आसमान देखें, और उसके बाद फिर रोड देखें, और फिर ड्राइव देखें। तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो देखिएगा, रोड देखिएगा, और अलग अलग कंट्रियों का सफर देखिएगा, सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल पे की है। तो मैंने कहा चले मैं आपसे बात कर लूं। और
बहुत ज़्यादा थक गए हो जी। खाने के लिए रुका था इस जगह पे, और बस सिर्फ 5-10 मिनट में खाना खाया, उसके बाद निकल आया। और आप देख सकते हैं पीछे सारा सामान पड़ा हुआ है जो एक्सपो का था, वो सब पड़ा हुआ है। और अभी सिग्नल बंद है, सिग्नल ओपन हो तो निकलते हैं जी अपनी मंजिल की तरफ। और वो जगह मैंने भी नहीं देखी, लोग कहते हैं बहुत मज़े की जगह है, मतलब छोटा सा आइलैंड है और पानी वाली जगह है छोटी सी, वो बड़े मज़े की है। ये वो अभी खुल गया है जी। ठीक है जी, अभी ड्राइविंग करते हैं। देखते रहिएगा मेरा चैनल, लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और बहुत मज़ेदार सा व्यू में आपको कैमरा में चेंज करता हूँ, फ्रंट कैमरा ऑन, बैक कैमरा भी ऑन करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा। तो जी शाम हो गई है। तो ये जी मरीना आइलैंड, ठीक है जी। ये मैं इधर पहुंच गया हूँ और काफ़ी रात भी हो गई है, आप देख सकते हैं। रात काफ़ी हो चुकी है और अभी यहाँ पे मैंने गाड़ी पार्क करनी है और यहाँ से फिर मैं आगे जो जाऊँगा वो आप देखिएगा कि मैं यहाँ से फिर आगे कैसे जाता हूँ। पहले मैं देखता हूँ कि अगर मुझे अभी जाना मेरे लिए मतलब इतना कोई रिस्की ना हो ना, क्योंकि अपने आप को भी देखना पड़ता है। तो यहाँ से मैंने और आगे जाना है, वो भी मैंने गाड़ियाँ पार्क की, देखें ये सब गाड़ियाँ पार्क हैं यहाँ पे लोगों की, ये देखिए सारी गाड़ियाँ पार्क है लोगों की। तो ये लोग यहाँ पे गाड़ी पार्क कर देते हैं अपनी, तो ये मैं भी अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क करके तो मैं निकलूंगा। रात देखें हो चुकी है काफ़ी। और मैं जहाँ पे जा रहा हूँ आप देखिएगा अभी कि इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरा। मेरे साथ रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं गाड़ी पार्क करके फिर मैं आपसे बात करता हूँ, देखता हूँ कि जी मुझे जाना चाहिए कि ना। ये जी मरीना आइलैंड का टिकट है और ये टिकट जो मुझे पड़ा है ये 1 डे अगर मैं गाड़ी यहाँ पे पार्क करता हूँ, क्योंकि मैंने कम से कम 3 दिनों के लिए मैंने यहाँ पे खाली गाड़ी पार्क करनी है। यहाँ पे 3 दिन के लिए मैंने गाड़ी पार्क करके फिर मैंने आगे जाना है। ठीक है, कैसे जाना है वो मैं फिर आपको बताऊंगा। और एक दिन के लिए अगर पाकिस्तान के हिसाब किया जाए तो एक दिन की पार्किंग जो मैं अभी यहाँ पे दे रहा हूँ 4,200 रुपये दे रहा हूँ, और 3 दिन के सिर्फ 13,000 या ऐसे कोई 13,000 ऐसे आता है। तो 13,000 रुपये की पार्किंग है 3 दिन की। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा है यार, बहुत ज़्यादा। सिर्फ और सिर्फ कार पार्क करने के इतने चार्जेस हैं, बहुत ज़्यादा है। तो अभी मैं अपना बैग में उठाता हूँ और देखता हूँ, या तो अभी निकलूँगा आगे की तरफ या तो फिर सुबह निकलूँगा। मैं अभी आपको बताता हूँ किधर जाना किधर नहीं जाना। तो ये जी अभी मैं निकला हूँ यहाँ से और मैंने यहाँ पे बस सिर्फ मैंने ये बैग उठाना, ये बैग मैंने ले लिया और बाकी जो सामान है बाकी सामान इसके बीच में पड़ा हुआ है। और अब ये बंद करना है यहाँ से और भी निकले खैर के साथ। अजान हो रही है और सॉरी नमाज हो रही है, नमाज का टाइम है। तो हो गया बंद, यहाँ पे खड़ी है कार, यहाँ से अभी उधर जाऊंगा, देखूंगा अगर आज मिल गया मुझे, अभी टिकट मिल गया मुझे तो जाऊंगा,
अगर टिकट नहीं मिला तो मैं आऊँगा सुबह, ठीक है जी। तो अभी देखते हैं, मेरे साथ रहिएगा। सब देखेंगे गाड़ियाँ खड़ी हैं, लोगों ने यहाँ पे अपनी अपनी गाड़ियाँ पार्क की हुई हैं और वो यहाँ से निकल के उधर गए हैं जहाँ पे अभी मैं जा रहा हूँ। तो ये जी यहाँ से चलती हैं फेरियाँ, ठीक है जी। छोटा सा स्लैंड है, उधर जाने के लिए चलती है फेरी। तो मैं ये टिकट काउंटर पे आऊँ तो काउंटर हो गया बंद, जो कि उन्होंने बोला है जी कि 7:30 पे बंद हो जाता है और अभी टाइम है 7:30 हो चुके हैं और 7:30 पे अभी मैं पहुँचो तो उन्होंने कहा कि जी आपको एक कम से कम 10 से 15 मिनट पहले आना चाहिए था कि अभी तो बंद हो गया। तो ये चीज़ है, तो अभी फिर सुबह आना पड़ेगा। अभी मुझे नाइट यहाँ पे अभी होटल लेना पड़ेगा और सुबह आना पड़ेगा। और सुबह फिर देखिएगा मैं यहाँ से अभी मैं होटल लेता हूँ अपने लिए और जाता हूँ, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका हूँ। और ये देखें जी, ये बोर्डिंग है, ये फेरी की बोर्डिंग में बता देता हूँ आपको, ये ठीक है जी, आपको नज़र आ रहा है, ये यहाँ से फेरी चलती है, ये इस जगह से इधर से फेरी चलती है। चले जी, अब हो गया जी, लेट हो गया मैं, तो कल आऊँगा 10 मिनट के लिए। बहुत मैंने गाड़ी स्पीड से चलाई थी, मुझे पता था लेट हो जाऊँगा, पर इतना भी लेट हो जाऊँगा ये मुझे नहीं पता था। मैं समझा था कि 8:30 बजे तक के बीच में, 7:30 बजे तक इनकी टाइमिंग है। तो अभी जाता हूँ जी, अपने लिए होटल लेता हूँ, होटल लेके फिर मैं आपसे बात करता हूँ। अपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और जाते जाते आप मेरे दोस्त से मिल जाएँ। ये है मेरे दोस्त जी, आप अगर मिलना चाहते हैं तो मिल जाएँ। ये आपको हाय हेलो कहने वाला है। यस, ये है जी, ये मेरा दोस्त है जी, उनके साथ हाय हेलो बोल दीजिए, हेलो। तो कल मिलते हैं। तो जी अभी मैं निकल चुका हूँ जी, और वही बात होगी ना कि बस टिकट नहीं मिला, ऑलरेडी मैं लेट हो गया था। तो अभी मैं कल सुबह आराम से उठ के फिर मैं निकलूँगा। आप मेरे साथ रहिएगा। अभी मैंने ऑनलाइन रूम बुक किया है, तो अभी मैं उधर जा रहा हूँ होटल में। तो अच्छा जी, जाते जाते मैंने कहा चले मैं आप लोगों को एक गाना भी सुना दूं जी। ज़रा मेरे मुंह पे लाइट नहीं पड़ रही, अभी यहाँ पे सिग्नल था तो मैंने कहा चले सिग्नल का थोड़ा सा मज़ा ले लें, और अभी लाइट आई है। हाँ जी, तो इतनी देर सिग्नल है, आराम से बैठ के मैं आपको गाना सुनाता हूँ कि क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा वहाँ नहीं आ ही जाता है, उसको जले जाना होता है। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। सुबह मिलते हैं जी आपके साथ। थैंक यू। सुबह हो गई है जी, सो वेलकम बैक जी। सुबह हो गई, और सुबह हो गई तो बस मैंने यहाँ पे कार पार्क की है। कार पार्क करके अभी मैं निकलूँगा खैर के साथ। किधर? ये ऐसे, ठीक है जी। अभी मैंने जाना है एक जगह पे, वहाँ पे होटल बुक किया है। पहले होटल में जाऊँगा, थोड़ा फ्रेश होऊंगा, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा। मेरे साथ रहिएगा और देखिएगा मेरा यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जी अभी जा रहे हैं होटल, अभी लेना है जी, मतलब कि बुकिंग हो चुकी है, और अभी पहले होटल में जाना है, अपना ये बैग रखना है जी, और उसके बाद फिर निकलना है। आप देखें, चेक करें, रिव्यू चेक करें। तो जी अभी मैं आके यहाँ पे रुका हूँ, जो कि ये रास्ता मलेशिया से आ रहा था, ये देख सकते हैं, और ये जा रहा है थाईलैंड को, ठीक है जी, ये रास्ता।
तो मैं आपको बताता हूँ, ये इसका एंड है मलेशिया का। इसके बाद फिर ये आगे जो देख रहे हैं ना, आगे, ठीक है, आगे फिर मतलब तकरीबन एक 5 किलोमीटर्स आगे जाके फिर थाईलैंड का बॉर्डर है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए, अगर आपको नज़र आ रहा हो, क्योंकि धूप बहुत है, तो इस तरफ है जी थाईलैंड है जी, और उस तरफ फिर दूसरी एक सड़क जाती है, वो बहुत दूर है, इंडोनेशिया, तो वो बहुत दूसरी, ठीक है जी। ये थाईलैंड इधर। अब मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ कि यहाँ पे किधर है थाईलैंड। ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, वो देखिए एक छोटी सी शिप आ रही है, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो इसके ये जो आपको पानी के बैग अगर नज़र आ रहा है ना, तो वो सामने फिर थाईलैंड है, बीच में इधर बॉर्डर है। सब मैं चलते मैं इधर आ गया। अब मैं चले ऊपर जाके आपको बताता हूँ। एक मिनट सब्र कीजिएगा, एक मिनट। हाय टूटेगा तो नहीं? ये देख रहे हैं आप, मैं जा रहा हूँ। ओ तेरी खैर, बहुत ही छोटा रास्ता था, बहुत छोटा। हाँ, यहाँ से आप देखें, आप सही नज़र आ रहा है। ये लोग जा रहे हैं मलेशिया की तरफ, ठीक है, और ये जो है, ये देखें, ये थाईलैंड की तरफ इस तरह की आपको गाड़ी मिलती है, इस कलर के ऊपर येलो होता है, नीचे रेड तरह की। देखो ये अभी थाईलैंड से आ रही है मलेशिया की तरफ। तो ये है जी, आपको देखिए इस पानी के 2 कलर नज़र आ रहे होंगे, अगर आप गौर से देखें ना, मैं जूम कर देता हूँ, तो इस पानी के 2 कलर हैं। ये जो पानी है, ये मलेशिया का पानी है, और वो वाला जो आपको पानी नज़र आ रहा है, वो थाईलैंड का पानी है। बस इसकी यही पहचान है मलेशिया और थाईलैंड के पानी की। मतलब ये जी कि अभी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं फ़र्स्ट टाइम निकला हूँ मलेशिया से थाईलैंड के लिए बाय रोड फर्स्ट टाइम। तो बहुत ज़्यादा सफ़र है, बहुत बंदा थक जाता है, टायर्ड बहुत ज़्यादा हो जाता है। पर अगर आपके साथ कोई पार्टनर हो, कोई लड़का, कोई दोस्त आपका ना हो ना, तो वो एक बॉन्डिंग नहीं बनती, इतना मज़ा नहीं आता। तो ये देखें जी, मैं इधर हूँ और मज़ा आ रहा है काफ़ी। हवा बहुत ज़बरदस्त है। आप जितना थाईलैंड की तरफ आप जाते रहेंगे, मौसम बहुत खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त मौसम होगा। एक्चुअली बात ऐसी है कि मैंने कोई बैंकॉक या इधर नहीं जाना, मैंने सिर्फ एक बहुत ज़बरदस्त बीच पॉइंट है वहाँ पे, मैंने सिर्फ वहाँ पे जाना है। बहुत मज़े का है, तो सिर्फ रिलैक्स 4-5 दिन के लिए उधर रिलैक्स, और उसके बाद वापस मलेशिया। मेरे साथ रहिएगा, यूट्यूब वीडियो देखते जाइएगा। और अब यहाँ से नीचे उतरते हैं। तो ये रास्ता था जी, ये देख सकते हैं आप, मतलब एक पाँव आएगा उस सीढ़ी ख़त्म, तभी निकलते हैं खैर के साथ आराम से। तो जी मैं पहुंच गया हूँ, आप देख सकते हैं, और बहुत गहरा पानी है, बहुत गहरा पानी है। पानी बहुत गहरा है जी, और बहुत मज़ा आ रहा है, और रिलैक्स होके मैं कहता हूँ कि वाह, एक होता है ना माइंड फ्रेश हो गया है बंदे का। तो आवाज़ पता नहीं आपको मेरी आ रही नहीं आ रही।
अभी मैं यहाँ पे आया हूँ, मैंने कहा चले ज़रा थोड़ा सा ट्राई कर लें। बहुत ज़बरदस्त जगह है जी। ये देखें ऐसे वनीला शेक, कोकोनट शेक, फ्रेश जूस,